यही तो अज्ञानता, यही तो अविद्या है, यही तो अविद्या है ना। तो अविद्या इसी को तो कहते हैं ना, इसी को अविद्या कहते हैं। अविद्या कहीं और थोड़ी है, अविद्या इसी को कहते हैं। संसार की तरफ कह लो, भोग तो नहीं, संसार की तरफ कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। संसार की तरफ मतलब उनका ज़्यादा झुकाव रहता है। ठीक है। वो हाँ, वो पिछले जन्म के संस्कार के कारण आता है। आपने जो 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 स्वप्न देखते हो ना, आप समझ जाना पिछले जन्म में वही हो, वही सोचे थे आप, वही सोचते हो। वृत्ति तो कम हो गई, वृत्तियां कम हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है जी। आपने, पूनम जी ये बात बताएं, आपने कामनाएं कम की है, ठीक है, और जिस व्यक्ति के जितनी अधिक कामनाएं होती हैं उसको स्वप्न अधिक आते हैं जी। बहुत अच्छी बात, यही तो संस्कार। बोलिए, अनिल जी कुछ कह रहे हैं। हम्म। देखिए ये चीज क्या है, ये आपके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, ठीक है, जिसके कारण आपने कुछ साधनाएं की है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये जो विचार, ये जो स्वप्न में आते हैं जो, तो आपका जो जो मन है ना, मानसिक धरातल पे आपने कुछ साधनाएं की हैं, ठीक है, वो साधनाएं आपकी परिपूर्ण नहीं हुई हैं। आप इससे क्यों जुड़े हो, मुझसे क्यों जुड़े हो, हमारे बहुत से दोस्त मित्र, बहुत से लोग हैं, आप क्यों जुड़ गए हो ज्ञान से? आप इसी से, आप इस चीज को देखो कि आपकी मन बुद्धि जो है कहीं ना कहीं इस तरफ कोई ना कोई साधना की है, और उस साधना का प्रभाव स्वप्न में आपको दिख रहा है। परंतु ये जो है, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप जान रहे हो, स्वप्न में देख रहे हो, समझ रहे हो, वह असल में, महर्षि पतंजलि ने कहा दो तरह की वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी बताइए? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। हाँ, महेंद्र जी ने अभी बोला, ये दोनों बाधाएं हैं, क्या हैं? ये दोनों बाधाएं हैं कहाँ पे? समाधि में जाने के लिए। असल में इनका संबंध जो है, हमें लगता है कि ये हमें जो सूचना मिल रही है, हमें जो स्वप्न आ रहा है, इसका मतलब कि मैं कोई बहुत बड़ा, मेरे साथ कोई बहुत बड़ा कृपा है, या किसी बाबा की कृपा है, या ईश्वर की। ये ईश्वर की कृपा नहीं है, ये आपके मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कहीं ना कोई ऐसी क्लिष्ट अक्लिष्ट साधना रही है। मतलब ये आपको, आपका मन जो है आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, आपको सही रास्ते पे जाने के लिए, आपको जाने से रोकता है, ठीक है। और वहां पे ये, हाँ, वहां पे क्या करता है कि आपके संस्कार वहां पे उभरते हैं जहां पे आप लूडो खेलते हैं ना। लूडो में खेला होगा कि आप 99 तक पहुंच गए, परंतु 99 के पास एक सर्प बैठा रहता है, वहीं पे जाके काट देता है, ठीक है। तो वहां तक आपकी वृत्तियां आपको काटने के लिए दौड़ती हैं, परंतु ऐसे लुभावनी चीज आपके सामने लाके खड़ी कर देगी कि आप गिर जाओ नीचे। आपके अनुकूल ऐसी चीज ला करके खड़ी कर देगी कि आप वहां पे दिग्भ्रमित हो जाओगे, यदि ज्ञान नहीं है तो। यही तो मैं बता, ये शुद्ध ज्ञान कोई आपको नहीं बताएगा। अगर आप यही बात किसी और बाबा के पास कहते हैं ना, तो कह देगा कि तू छोड़ दे, तू घर आ जा, तू मेरे साथ जुड़ जा और संन्यास ले ले।
तेरा बहुत, तू बहुत आगे जाएगा, फलाना। एक बात बता रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये शुद्ध ज्ञान आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। ये महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि कहते हैं कि ये वृत्ति है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन वृत्तियों का जब निरोध नहीं जब तक करोगे, तब तक आपको समाधि नहीं मिलने वाली है। और जब समाधि नहीं मिलेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? इनके पीछे एकदम मत पड़िए। ये कुछ नहीं, ये बाधा है। मैं कल भी बोला, आज भी बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा। ये आपको हर मतलब उस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए रोका जाता है। आप समझो कि आपका मन भी आपका दुश्मन है। आपकी बुद्धि भी आपको नहीं चाहती है कि आप बुलंदी को छू लो। आपका मन नहीं चाहता है कि आप समाधि तक पहुंच जाओ। निरोध मतलब रोकना। निरोध मतलब रोकना। मतलब ये चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, मतलब समाधि है। समझ में आ गई बात? चित्त की वृत्तियों को रोकना ही समाधि है। ये वृत्ति है चित्त की। इसलिए तो योग दर्शन पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक आप, हाँ बोलिए, बोलिए। जो आपने सोचा वो सामने आ जाता है, ये भी तो वृत्ति है, मन की वृत्ति है ना। आपने जो सोचा वो इसलिए हो जाता है कि वो आप उसको दबाते हो, दमन करते हो उसका। आपने सोचा और दमन कर लिया उसका। आप बहुत सी चीजों का दमन कर रहे हो। नहीं, आप समझो। हाँ, वो जानना है। अगर आपके तक पहुंच जाए तो आपकी कामना मजबूत है, आपकी इच्छा मजबूत है, इच्छा शक्ति मजबूत है, इसलिए वो चीज आपके सामने चली आती है। आत्मा का एक गुण होता है ना, इच्छा। तो आपकी इच्छा है, कामना है, तो वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है। और कामना भी वृत्ति है, ये भी जाने। वो, हम्म। अगर आप सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो देखिए, सॉल्यूशन आप किसी को दे रहे हो ना, तो आपका इससे कोई भला थोड़ी होने वाला है। आप भौतिक स्तर पे आपका नाम हो जाएगा। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ क्या हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर अभी आप देखोगे तो उच्च श्रृंखलताएं बहुत ज्यादा हैं। अभी धैर्यता और गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है। आप उनको देखने से नहीं लगता है कि बहुत बड़े कोई ज्ञानी या बहुत बड़े कोई समझदार व्यक्ति हैं। कुछ कुछ ऐसी हरकतें हैं कि जिससे आपको देखते ही पता लगा लोगे कि कितने ऊंचाई को छुए हुए हैं। ठीक है। परंतु क्या है कि किसी के भलाई के लिए जो काम वो कर रहे हैं, तो इससे उनकी प्रसिद्धि हो गई। परंतु उनका कोई विकास आंतरिक स्तर पे थोड़ी हुआ है। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, मैं वास्तविक बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनका कोई बहुत ज्यादा कोई आंतरिक धरातल पे कोई विकास थोड़ी हुआ है। ये सिद्धियां प्राप्त कर लेना, ये किसी के बारे में जान लेना, मतलब आप ये तो कर सकते हो, ये करना होगा तो ये बातें हम लोग भी कर सकते हैं। परंतु इसमें क्या है कि इसमें आपका भला नहीं होगा, उनका भला कभी नहीं होगा। उनको लगता है वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, प्रसिद्धि पा जाएंगे, उनके पास सब कुछ हो जाएगा, परंतु उनका कुछ नहीं होगा, उनकी आत्मा और गर्त में जाएगी। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ऐसा कभी नहीं करता है। हाँ, अहंकार तो बहुत ज्यादा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं महेंद्र जी बोलिए, कुछ कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट। हाँ।
हाँ, ठीक, 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 ठीक। ठीक है, आप निकल जाइए, निकल जाइए। ठीक है, ठीक है। आप लोग निकल सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रणाम, प्रणाम। हाँ, ऐसा है कि भला आप अपना आप पहले सबसे बड़ी बात आती है कि पहले अपना आप मुक्त होइए, तब दूसरे की भला करिए, ठीक है? पहले आप अपना भला करिए, फिर दूसरे की भला करिए। तो कुछ लोग इस तरह के हैं जो अपना भला ना करके, हाँ, उनका ऐसा विचार है तो करें, परंतु आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। हमारा उद्देश्य ये है कि मैं आपको सही ज्ञान दूँ। मुझे मतलब ज्ञान देने का जो औचित्य है, मेरा तो मैं सही रास्ता दिखाऊँगा, आपका अब इसमें विचार है कि आप क्या करोगे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि आपको ज्ञान दे दिया गया, अब आपको मेरे तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको सही ज्ञान नहीं देता हूँ, तो इसका पाप तो मुझे लगेगा ना। आप मेरे सामने आए हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, यदि आपको मैं कोई गलत ज्ञान बता दूँ, तो आपका इससे ज़्यादा नुकसान ना होकर के इससे मेरा नुकसान होगा, ठीक है? इसीलिए मैं तो आपको बता दिया, आप मतलब इसके प्रति किधर जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना? तो वेद व्यास जी सिद्ध पुरुष थे। आप ठीक है ना? वो क्या थे? वो ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति थे। वो कोई आम इंसान हमारी और आपकी तरह थोड़ी थे। नहीं चा आप आपने कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की। आपने कोई न आत्मा को जाना है, न ब्रह्म को जाना है। वो तो ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी उनको कहा जाता है जो ब्रह्म को जान लिया है। वाल्मीकि जी थे, वेद व्यास जी थे, हमारे जितने ऋषि मुनि सब ब्रह्म को जानने वाले थे। आप तो अभी आप तो अभी प्रकृति को ही नहीं जानते हो, आत्मा को ही नहीं जानते हो, ईश्वर को कैसे जानोगे? ये तो आपको सब मिलने वाली चीजें हैं। जब साधना करोगे ना, आप जब तप करोगे, अनुष्ठान करोगे, तो ये वेद व्यास जी आप नहीं हो। वेद व्यास जी के लिए पहुंचने के लिए लाखों, हो सकता है कि अभी आपको और मेहनत करनी पड़े, तप करनी पड़े। नहीं, लाखों वर्ष तो नहीं लगेगा। इसी जन्म में अगर प्रयास करो तो हो जाएगा आप, ठीक है, परंतु उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। असल में ये है, असल में आ रही। वो बातें अलग है। उसमें क्या है कि जो ईश्वर है ना, जो परमात्मा है, अय जो व्यक्ति है, वह जब तक ब्रह्म का और ईश्वर को जान नहीं लेता है, तब तक वह कभी किसी भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को, जितने ऋषि थे राम के समय में सबको पता था, क्योंकि सारे ऋषि उस समय ब्रह्मज्ञानी थे। जो आपने कुछ साधना किया नहीं है, आपने कोई तप नहीं, आप तो अभी संसार में भटके हुए हो, भटके हुए प्राणी हो। तो आप स्वप्न देख करके सोच रहे हो कि मैं जो है बहुत बड़ा ज्ञानी हो। स्वप्न तो वृत्ति है। तो वृत्ति को आप मतलब वेद व्यास जी से मत जोड़िए। वेद व्यास जी तो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उनके तो हम बराबर भी नहीं, ठीक है। ये बहुत सी बातें हैं जिनका है, ठीक है ना।